बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के दीन को बिगाड़ने वालों की निशानदेही जारी है और नाम ले के उंगली रख के आपको समझाया जा रहा है कि आज जो बरे सग़ीर में और पूरी दुनिया में ये दीन पाया जाता है, ये इन्हीं सूफिया का दीन, इन्हीं मौलवियों का दीन और पीरों का दीन पाया जाता है। और वो दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारे अंबिया का, सहाबाए किराम का, जो कुरान और सही हदीस के अंदर बंद है, इसके अंदर कितना फ़र्क है। ये फ़र्क दोनों दीन आपके सामने आएंगे। उसके बाद आपको इख्तियार है, यहाँ ज़ोर और ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हदायत और गुमराही को अलहदा करके बयान कर दिया गया है। फ़मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। कि अब जो कोई इन तागूतों का इनकार करे और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, उसने वो मजबूत सहारा पकड़ लिया जो कभी नहीं टूटेगा। और फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह देख रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा इल्म वाला है। दिल की गहराइयों के अंदर से भी अगर किसी तागूत के लिए दिल में नरम गोशा है, या फिर भी अकीदत है जिन्होंने अल्लाह के दीन के इससे बखरे कर दिए, फ़िरक़ों में बांटा, शिर्क के इंजेक्शन दिए, उनके लिए फिर भी अगर आपके दिलों के अंदर कोई अकीदत है तो याद रखिए फिर आपका अल्लाह के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये मामला है। आप ज़रा अपने कानों से सुनिए और अपने आँखों से देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाह दा एक वली गोदड़ी ते बैठ के ते अल्लाह अल्लाह पिया करदा है। हिंदुआं दी एक बारात भुल गई, कदे उधर जाए कदे उधर जाए, कदे ओ गली ना मोड़ तके कदे ओ तके, उन्होंने राह कोई ना पिया मिले भी किथे जाना है। उन्हें एक मोड़ कटिया ते अगे गोदड़ी ते अल्लाह दा वली बैठे है और दाढ़ी चो नूर दियां किरना पियां निकलदियां। हाय हाय हाय, दाढ़ी चो नूर दियां किरना पियां निकलदियां। जेड़ा हिंदुआं दा सरदार सी ना, ओ उन्होंने वहड़ा होए खलो खलो, ओ बाबा बैठे है। मैं बाबे कोल जाके राह पुछना, अगे आया ना ते बाबे होरां दियां नजरां झुकियां होईयां। आदा बाबा आपने नजरें उठाई, मैं इस अल्लाह ने वली ना तुहानू ना दसिया ना ते इत्थे ठंड पैसी ते मैं दसांगा तां बई तुहाडे कलेजे ठरनगे ते सुभान अल्लाह बोलोगे। ये आम वली नहीं है, इसका नाम है दाता अली हजवेरी। आपने ऐन करके तकिया, आना बाबा बरातियां हिंदुआं राह भूल गया, हमें रास्ता तो बता दे। अल्लाह दे वली ने ना सिर तू लैके पैर ने नाखना तक प्यार नाल वेख्या ते तक के फरमाया रास्ता बता दूं या दिखा दूं। आना बाबा अगर तका दे ना फिर ते बड़ा तुहाड़ा उसी भला। असी एवें पे भुले फिरने आ, लोकां कोल चौकां च खल कर राह ना पुछना पैसी, तका दे। आपने फरमाया दिखा दो, उस आख्या दिखा दे। अल्लाह दे वली ने ना दुआ तीर कढ़िया ते आपने फरमाया रास्ता दिखा दूं या पहुंचा दूं। उन्हें आख्या यारा तू ते बाबा बड़ा चंगा बंदा है, अगर पहुंचा दे ना ते असी आई बराती एक ते दो चार टक्के भी देसा, तू तेनू लंगर भी देसा ते रोटी भी खिला सा, पहुंचा दे। हाय 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 मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली ने सारे फरमाया अखा बंद कर लो। हिंदू बेचारे थके मांदे भुले भुले, वो कहते ने एक तो असी थकावट नाल टुटे होया, दूआ बाबा अखा बंद कराना चाहता है, पता नहीं इतने करूंगे साडा माल ना लुट लवे। हिंदुआं दा जड़ा सरदार सी वो कहता बाबे का चेहरा मैं गौर नाल वेख्या जो, ये झूठिया वाला चेहरा नहीं है, सच्चिया वाला चेहरा। ओ बाबा जिवें पिया कहंदा उवें ही कर लो। उन्होंने अखा बंद कीतियां ते बाबे नूं आख्या बाबा अखा ते बंद कर लईयां ने, लेकिन ये दस ना करना के। आपने फरमाया तुसा कुछ नहीं करना, जो करेगा बाबा करेगा। उन्होंने अखा बंद ने, अल्लाह दे वली ने अपनी दिल दियां तारा मदीने के ताजदार नाल जोड़ियां ते थोड़ी देर बाद फरमाया अखा खोलो। उन्होंने अखा खुलियां ते लाहौर नहीं सी, मक्का मुकरमा सी। लोकी
बैतुल्लाह का तवाफ करते सन। हिंदू कहते ने बाबा ये किथे ले आया है, एक तेरे शहर ले आया है, इतने एक मकान का लोग चक्कर करते तवाफ करते हैं। आपने फरमाया जरा गैर नाल देखो, ये मक्का जे ये बैतुल्लाह जे लोग अल्लाह के घर का तवाफ के इबादत के करवन वो सारे आपके कदम गिर गए। कहते रहे बाबा मन गया तेरा खुदा भी सच्चा है, मुस्तफा भी सच्चा है, ईमान भी सच्चा है। सुना आपने। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा वरना मैं और आपको आगे सुनाता। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें बंद करवाई और फिर मदीने पहुंचाया, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई और ये सारा ड्रामा आपके सामने है। और नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी देखें, बताइए ये बाबा उनसे ज़्यादा पहुंचा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की थी तो अबू बकर सिद्दीक को नहीं कहा कि आंखें बंद करो और फिर बस आंखें खोलो तो मदीना पहुंच गए। और दूसरे साहबा पहले हबशा हिजरत करके गए, कितनी तकलीफ़ें काटी हैं, 2 दफ़ा हबशा और फिर 1 दफ़ा बाद में मदीने में जब गए हैं, ख़वातीन गई हैं, मर्द गए हैं, खुद रसूलुल्लाह गए हैं और सारे औलिया अल्लाह हैं, किसी ने भी आंखें बंद नहीं की और फिर वहाँ जाके वो खुल जाएं। ये सारे ड्रामे आपको इन सूफियों की किताबों में मिलेंगे। इससे पहले एक वाक़या मैंने आपको सुनाया था, क्या नाम है, ख्वाजा हारूनी का। ये भी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, कश्फुल माजूब के अंदर इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। फिर मलफूजात जो मुहियुद्दीन चिश्ती हैं उसके अंदर इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। कहते हैं अल्लाह की ताकतों का जिक्र हो रहा था, कुदरतों का जिक्र हो रहा था। तो इतने में एक बूढ़ा आदमी आ गया तो हज़रत ने पूछा कि क्या मसला है। उसने कहा जी मसला क्या बताऊँ, 30 साल से मेरा बेटा गुम है, घर से निकल गया था वापस नहीं आया, बस 30 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ। तो किसी ने आपकी तरफ रहनुमाई की है कि बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और आप मदद करें। तो उन्होंने बाबे की तरफ देखा, ज़ईफ़ुल उम्र आदमी की तरफ। फिर अपने सारे मुरीदों से कहा कि बाबा के लिए फातिहा कुल पढ़ो। उन्होंने सब ने सूरह इखलास पढ़ी। फिर दोबारा कहा फातिहा कुल पढ़ो, फिर उन्होंने पढ़ी, फिर तीसरी मरतबा, फिर चौथी मरतबा। तो फिर कहते हैं अच्छा जाओ घर से बेटे को लेके आओ। तो वो दौड़ पड़ा खुशी से कि ये चंद लम्हों के अंदर बाबा जी ने वो करामत दिखाई है। तो दौड़ा दौड़ा जा रहा है तो रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा तू किधर दौड़ा जा रहा है, तेरा बेटा आ गया वापस घर में। तो उसने कहा मुझे पहले से पता है, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। वहाँ से लाया बेटे को, ख्वाजा हारूनी की खिदमत में पेश किया। तो ख्वाजा हारूनी ने सारे मुरीदों और दूसरों के ऊपर ज़रा रौब डालने के लिए उससे ज़रा इंटरव्यू लिया कि बेटे कहाँ चले गए थे। उसने कहा हज़रत क्या बताऊँ, एक मल्लाह था जिसने कश्ती के ऊपर मुझे जंजीरों से जकड़ दिया था, वहाँ से वो मजदूरी लेता था, छोड़ता नहीं था। तो आज मैंने एक नूरानी चेहरा शख्स मेरे सामने आया और फिर गौर से देखा, लगता आप ही थे। उसने कहा ये मत करो, आगे बोलो हुआ क्या। तो उसने कहा आगे ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखो और आंखें बंद करो। तो आंखें बंद की तो उसके बाद कहा आंखें खोलो। जब आंखें खोली थी तो अपने घर का दरवाज़ा था। तो उसके बाद सब ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरतों से कौन सी चीज़ बहीद है, बाहर है। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, अल्लाह की कुदरतों के परछे उड़ा दिए और अपनी खुदाई और कुदरतों के डंके पीट दिए और फिर ये कह रहे हैं कि हम उसी पर कायम हैं, उसी पर, और यानी उसी दीन के ऊपर हैं। इसी तरह मैंने कितने मज़ारों के ऊपर इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैंने ये आयत पढ़ी कितनी मज़ारों के ऊपर, उनकी दीवारों के ऊपर। तो बताइए ये तो तुम्हारे सारे शिर्क और कुफर का रद्द है कि अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। वो बेटे देने पर कादिर है, वो बेटियां देने पर कादिर है, वो इज्जत देने पर कादिर है, वो बादशाही देने पर कादिर है, बादशाही लेने पर कादिर है। जब अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है तो फिर इन मूर्तियों के सामने, दरगाहों के सामने सर झुकाने की क्या ज़रूरत है। इस आयत का तो ये मतलब है। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह इस बात के ऊपर भी कादिर है कि अल्लाह ताला ने हज़रत को इतनी ताकतें अनायत फरमा दी हैं कि अब सब कुछ यही बाबा जी करते हैं। और इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का ये मतलब है। गौर कीजिए, पूरा दीन बदली कर दिया इन्होंने। इसी तरह अली हजवेरी साहब की कश्फुल माजूब के अंदर एक वाक़या है, और वाक़या है वो लिखते हैं
कि किसी ने मुझे कहा कि आपका जो पीर है ना वो कामिल नहीं है, मुकम्मल पीर नहीं है, आपने पीर पकड़ने में कुछ गलती की है। कहते, मैंने कहा अच्छा चलो टेस्ट करते हैं पीर साहब को, चलो मेरे साथ। अगर हमारे दिलों की बातें उन्होंने बता दी तो फिर पीर कामिल हैं, और अगर दिल की बात ना बताई तो अभी वो नाकिस है। तो तीनों ने कहते हैं मैंने चंद अशार मंसूर इलाज के अपने जहन में रखे, दूसरे ने साबुनी हलवा जहन में रख लिया, और तीसरे को एक तमाल का मर्ज था, वो जिस तरह वो सफ़ेद से वो आ जाते हैं पैचेस जिस्म के ऊपर, तो वो उसने रख लिया जहन में। और तीनों हम जैसे पहुंचे तो हजरत ने एक पर्ची के ऊपर पहले से मंसूर इलाज के इशार लिखे होते मुझे मेरी तरफ पकड़ा दिए। उनका अच्छा ये सुनना चाहते थे। दूसरे के वो जो मर्ज था उसके ऊपर हाथ फेरा, मर्ज भी चला गया। और तीसरे को कहा कि तू साबुनी हलवा खाना चाहता है और दरवेशों का लिबास पहने हुए है, तो दोनों में से एक चीज़ छोड़ दे, क्योंकि साबुनी हलवा तो सिपाहियों की ग़िज़ा है, फौजियों की, और तू दरवेश टाइप लगता है, और दोनों में से एक चीज़ छोड़ दे। और फिर इन्होंने अली अजमेरी साहब ने उसकी तरफ गौर से देखकर कहा सनाब पीर कामिल हैं या नहीं हैं। इसी वजह से मुहियुद्दीन चिश्ती ने यहाँ शेर लिखा, बोला, और आज भी उसकी कब्र के ऊपर सामने दूर से बाटी से नजर आता है, गंज बख्श फैज आलम मजर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलाना रहनमा, कि ये गंज बख्शते हैं, ख़जाने बख्शते हैं, फिर पता नहीं कर्जे हमारे ऊपर क्यों, ये बात समझ से बाहर है। और नाकसारा पीर कामिल, जो नाकस आम आवाम है उनके लिए पीर कामिल है, और जो मुकम्मल हो चुके हों उनके ये रहनुमा हैं। और अल्लाह के वो जो अक्स का एक विसाया है यहाँ ज़मीन के ऊपर, तो मुकम्मल की तशरीह इन्होंने खुद फरमा दी कि मुकम्मल वो होता है, कामिल वो होता है जो दिलों का हाल बताए, शौबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे। तो अल्लाह फरमाए वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कितने फैसले तुम लेके आते हो, मैं ज़ाहिर पर फैसला करता हूँ, तो देखना अगर मैं किसी को कोई ऐसा चीज़ दे दूँ जो उसकी नहीं है तो समझ लो उसने जहन्नम की आग का टुकड़ा मेरे से लिया है। इसी तरह उमर बिन खत्ताब कहा करते थे कि देखो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में तो वही भी मौजूद थी, वही आ सकती थी, अगर कोई बंदा गलत कसम खा ले या इस तरह की बात करे तो वही आ सकती है। अब वही भी खत्म हो गई, अब तो मैं ज़ाहिर पर मामला करूंगा, दिलों का मामला मैं नहीं जानता हूँ दिल से क्या है, और मेरे कहने का मकसद ये था, ये नहीं चलेगा। जो मैं देखूंगा ज़ाहिर में जो अच्छा होगा वो मेरे करीब होगा, और जो अंदर से वह मामला है वो अल्लाह के ज़िम्मे। तो सहाबा के सारे अकीदे इस तरीके से हैं, लेकिन इन लोगों के अकीदे इस कदर बिगड़ गए हैं मेरे भाइयों। फिर देखिए ये जो एक और ये जो आंखें बंद करने वाला ये ड्रामा इनका, ये इनकी किताब है मुहियुद्दीन चिश्ती साहब की, इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। बल्कि तहरीक पाकिस्तान के बारे में आता है कि बड़े बड़े उलमा इन्होंने मुतफिका तौर पर फैसला किया था कि उम्मत के ऊपर जो मुसीबत आई हुई है, चलते हैं एक वफद लेके जाते हैं अजमेर शरीफ, और वहाँ जाके मुहियुद्दीन चिश्ती के सामने उम्मत की ये जो मुसीबतें हैं इनका हाल बयान करते हैं। और फिर वो वफद गया भी और वहाँ जाके रोए हैं धोए हैं कि उम्मत के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर बड़ा वो आया हुआ है, आप नजर करम अता फरमाएं। तो इस तरह के इनके अकीदे। ये एक मुहियुद्दीन चिश्ती की किताब है अनीसुल अरवाह, इसके सफ़ा 4, 5, 6 के ऊपर ये वाक़या बयान हुआ है। ख्वाजा, ये मलफूज़ात है ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब के तर्जमा को गुलाम मोहम्मद बरिया हैं, इन्होंने किया है, और ये अनीसुल अरवाह के अंदर मुहियुद्दीन चिश्ती ने कलम बंद किए हैं। तो बताइए, ये सुनिए ज़रा। इरशाद हुआ कि हमारे खानवादा में एक रात दिन का मुजाहिदा आया है, जा आज के दिन और आज की रात जिक्र में मशगूल रहे, यानी किसी मरीद को वो कह रहे हैं कि हमारे इस ख़ानदान में ये मुजाहिदा करना इस तरह ज़रूरी है, तो इस तरह ये कर। तो उसके बाद जब वो करके वापस आया ख्वाजा के पास, तो ख्वाजा ने उनसे कहा कि बैठ जा और 1000 बार सूरह इखलास पढ़। जब कहते मैं पढ़ चुका तो फरमाया ऊपर आसमान की तरफ देख। मैंने नज़र की, फरमाया अब तू कहाँ तक देखता है? मैंने अर्ज़ किया अर्श आज़म तक। फिर फरमाया कि ज़मीन की तरफ देख। मैंने ज़मीन की तरफ देखा तो पूछा कि अब तू कहाँ तक देखता है? मैंने अर्ज़ किया तहत सरा तक। फिर फरमाया 1000 बार सूरह इखलास और पढ़। मैं पढ़ चुका। फरमाया अब फिर आसमान की तरफ देख। मैंने देखा। फरमाया अब कहाँ तक देखता है? मैंने कहा हिजाब अज़मत तक, हिजाब अज़मत तक। फिर फरमाया आँख बंद कर। देखा है, यहाँ भी आंख बंद करने का मामला आ गया। आंख बंद कर। मैंने आंख बंद कर ली। फिर फरमाया आंख खोल दे। मैंने आंख खोल दी तो मुझको 2 उंगलियों में दस्त मुबारक की दिखलाई दी
और फरमाया इनमें क्या दिखाई देता है? मैंने कहा 18,000 आलम मालूम होते हैं। जब मैंने ये अर्ज़ किया तो इरशाद फरमाया जा, अब तेरा काम पूरा हो गया है, अब उसका काम पूरा हो गया है। जब ये ईमान की रूह को खींच लेते हैं, कुरान का मुनकर बना देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का इनकारी बना देते हैं, तो फिर उसका काम तमाम हो जाता है। इसी तरह का एक वाक़या है इन्हीं के मलफूज़ात के अंदर। सूफियों में से किसी के एक मुरीद आया मुइनुद्दीन चिश्ती के पास मुरीद होने के लिए। तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कलमा किस तरह पढ़ते हो? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसने कहा ठीक है, अब जिस तरह मैं कहूँगा इस तरह तुम कलमा पढ़ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती और रसूलुल्लाह। तो उसने फ़ौरन पढ़ दिया। तो क्योंकि मुतक़िद था और पूरी तरह यकीन रखने वाला था, तो मुइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि ये मैंने तेरा टेस्ट लिया है कि तू किस तरह मेरी बात के ऊपर यकीन करता है। बाकी कलमा वही है, मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा था। असल कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा तू टेस्ट में पास हो गया है, पूरे नंबर लिए तूने, और अब मैं तुझे अपना मुरीद करता हूँ। तो इस तरह के वाक़यात अल्लाह के बंदे, बल्कि अशरफ अली थानवी के बारे में भी कहा जाता है, उसने भी इसी तरह अपने मुरीदों से कलमा पढ़वाया था, इनकी किताबों में मौजूद है। तो अल्लाह के बंदो, ये वो पगड़ियाँ हैं जो सरों के ऊपर नाच रही हैं। ये दीन चलता है बरसगीर के अंदर, ये वो चीज़ है। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने भी अपनी जो किताब एक तर्जमा किया कश्फुल माजूब का, जब वो जेल में गए थे तो कहते हैं मैं जेल में वक्त गुजारने के लिए मैंने कहा कि कोई किताबें पढ़ने के लिए मुझे दो, तो इस वक्त का कैसे मैं इस्तेमाल करूं। तो एक लिस्ट लाई गई। कहते हैं जब उस लिस्ट के ऊपर मैंने नज़र डाली तो कश्फुल माजूब के ऊपर मेरी नज़र रुक गई। वजह यह है कि मैंने मौदूदी साहब से सुना हुआ था कि ये किताब जो है ये तसव्वुफ के अंदर सनद रखती है, और अली हजवेरी साहब को इस पूरे इस इलाके में, यानी दुनिया में या इस बरसगीर में एक बड़ा पीर समझा जाता है। तो मैंने फैसला किया कि इस किताब का तर्जमा मैं इंसानियत तक पहुँचाऊँगा, ये दीन की खिदमत करूँगा। तो अल्लाह के बंदो, ये सारे मुशरिकाना वाक़यात इसके अंदर मौजूद हैं, और पढ़ने के बाद पूरी तरह यकीन आ जाता है कि ये जो मुरलियों वाला दीन और ये जो ढोल ढमकों वाला दीन, और ये बाबा जी बैठे हुए थे, उनकी जनाब दाढ़ी से नूर चमक रहा था, फिर बाबा जी ने आंखें बंद कराई तो कभी मक्के ले जा रहे हैं, कभी मदीने ले जा रहे हैं, और पीर साहब सामने बैठे होते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह जानता है बेनमाजी होते हैं कितने पीर। और मुरीदों का ये जहन होता है कि चुप करो, पता नहीं हजरत साहब मक्के में नमाज ना पढ़ रहे हों या मदीने में जाके ना पढ़ रहे हों। इस तरह का मामला, इस तरह की चीज़ें इनके दिमागों में डाल दी गई हैं। ये बेदीनी है अल्लाह के बंदो, ये खालिस मुशरिकाना दीन है, तसव्वुफ का दीन है, सूफियों वाला दीन है। दीन इस्लाम से इसका कोई तल्लक नहीं है। जो इस दीन का मानने वाला है वो दीन इस्लाम का इनकारी है, और जो दीन इस्लाम को मानता है या मानना चाहता है वो जब तक इन सूफियों का इनकार ना करे, इनके सारे मुशरिकाना वाक़यात का इनकार ना करे, वो इस ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर आ ही नहीं सकता है। लिहाजा तौबा करो, लिल्लाह माफ़ी मांगो, और इनके दरबारों से सिवाय धक्के के कुछ भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में धक्के और आखिरत में जहन्नम की आग। ये जो कहते हैं ना, आए हैं तेरे दर पर कुछ लेके जाएंगे, जहन्नम की आग लेके जाओगे, जहन्नम का पूरी तरह परवाना लेके जाओगे, टिकट लेके जाओगे, अपनी इज्जतें भी लुटवाते हो। यहाँ कौन सा काम है जो बदकारियों का यहाँ नहीं होता है? चर्स भंग यहाँ पी जाती है, जासूस गैर मुल्की यहाँ बैठे होते हैं, आपकी वो कर रहे होते हैं जासूसी। लेकिन हमारे अंदर चूंकि अकीदे की खराबी है, ईमान की खराबी है, इनके ऊपर कोई हाथ डालता ही नहीं है, डाल ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम है अल्लाह के बंदो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और सही दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए।